तो आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लगभग हर डिपार्टमेंट की, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो भी हो वो आप तक पहुंचाएं। आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैकेंसी कई सारी निकली हुई हैं, जिनमें से आज हम एक बात करने वाले हैं। हम रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज पर चले जाएंगे और जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, वेटनरी एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम 2024। यहां पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये पूरी डिटेल आ जाएगा। यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट डेट 1/20/2025 है, एग्जाम एंड डेट 2/19/25 है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या बोला गया है, क्या मांगा गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंस एरिया इंदौर, सहायक संचालक पशु चिकित्सा, सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2024, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन। अंतिम तिथि 19/2/2025 है। महत्वपूर्ण निर्देश, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक पशु चिकित्सा, सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के कुल 192 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 20/1/2025 दोपहर 12 बजे से 19/2/2025 दोपहर 12 बजे तक www मतलब MP ऑनलाइन या MPPSC के माध्यम से भरे जाएंगे। उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगी। आयु की गणना के लिए 10वीं की मार्कशीट मान्य होगी। शुल्क की हम बात करें तो आप शुल्क जितने भी कार्ड होते हैं लगभग उनसे आपका पेमेंट हो जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए 25/1/2025 से 21/2/2025 तक के लिए है और आप यहाँ पर इन चीजों को पढ़ लीजिए। शैक्षणिक योग्यता, विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक, विधि के नियम अधीन स्थापित मध्य प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन पद के विज्ञापन तारीख से पूर्व पंजीकृत, अन्यथा पंजीकृत स्थायी होना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन की हम बात करें तो माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ खंड जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय पंजीयन से मुक्त रखा गया है। और मध्य प्रदेश मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना। कुल मिला के अगर आपके पास अभी वर्तमान में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसे करवा लीजिए। आप उस टाइम तक आपको आवश्यकता पड़ेगी। परीक्षा के अंत तक प्रवेश पत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ पे इन चीजों को देखिए। परीक्षा नियम बिल्कुल चूंकि जो 22 पेज का ऐड है इसलिए मैं इसको बहुत कम बता पाऊंगा। जो मुख्य मुख्य चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करिए और ध्यान से पढ़िए। जब भी किसी जॉब में आप आवेदन करें तो प्लीज नोटिफिकेशन को पढ़ना सीखिए, पढ़िए। टाइम लगेगा लेकिन जॉब का सवाल है तो इतना तो टाइम माना है। और मैं आगे की हम बात करें तो भैया क्या देखिए, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल वही लिखिए जो वास्तव में चालू हो। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रिक्ति विवरण कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। रिक्तियों का वर्गवार संख्या यहाँ पर दी हुई है। रिक्तियों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं तो आरक्षित पद यहाँ पर दिए हुए हैं। मुख्य भाग, प्रावधिक भाग, यहाँ पर पूरा कंडीशन दिए। पद का विवरण, विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में वैकेंसी। श्रेणी राजपत्र द्वितीय श्रेणी, पदस्थिति अस्थायी, वेतनमान रुपए 15,600, 39,100 प्लस 5,400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते अन्य भत्ते दे। कर्तव्य पशु चिकित्सा पशुपालन। पद का नाम सहायक, ये पूरा दिया हुआ है। अन्य हरदा वही चीज जो मांगा गया है, ये हम पढ़ चुके। रोजगार का पंजीयन ये वही आ गया। 21 वर्ष ये मांगा गया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और हम बात करें और मेन चीज की चयन प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई है। OMR शीट आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के माध्यम से ही इसमें आपका एडमिशन होगा, मतलब भर्ती होगी। अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ परिशिष्ट 1 देख सकते हैं। अर्थकारी संबंध दस्तावेजों निर्देश परिशिष्ट 2 देखें। आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारी परिशिष्ट 3 देखें। परीक्षा संबंधित अन्य निर्देश परिशिष्ट 4 को देखें। अब यहाँ पर पूरे डिटेल दिया हुआ है कि भैया ये डेट दी हुई है। विज्ञापन तिथि 27/12/2024। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 20/1/2025। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19/2/2025। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ करने की 25/1/25। ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 21/2/25।
प्रवेश पत्र उपलब्धता नहीं, अभी यहाँ पर ये यथा समय घोषित किया जाएगा, इस पर आप ध्यान से देखते रहिए। आयु सीमा छूट में किस प्रकार से होने वाला है, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्ड दी हुई है, आप किस श्रेणी में आते हैं, किस व्यवस्था में आते हैं, यहाँ पे आप उन चीजों को देख लीजिए। और मैं आगे जाता हूँ, अब देखते हैं अभी हम कि भाई पैसा कितना लगने वाला है आवेदन करने के लिए। अर्हता कार्य दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको एक बार ध्यान से व्यवस्थित होकर पढ़ लीजिए। अब मध्य प्रदेश लोक समाज दस्तावेजों का विवरण क्या क्या चाहिए, यहाँ पर पूरा कंडीशन दी हुई है, भाई क्या क्या चीजें हैं आपको लगेंगी, तो यहाँ पर पूरा कंडीशन दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन लगाइए। और हम आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अनुदेश निर्देश क्या दिए, वही MPBSC या MPPSC MP ऑनलाइन से फॉर्म भरे होंगे, ये सब पूरी चीजें। फोटो स्कैनिंग, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या चीज चाहिए थी, फोटो स्कैनिंग में स्कैनिंग तो पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, फोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति सीधे कैमरे में देखें, और ये पूरी कंडीशन दी हुई है, ठीक है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। त्रुटि सुधार के लिए व्यवस्था दी हुई है। परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क, ये मुख्य चीज है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपए लगेंगे। शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के जो व्यक्ति हैं उनको 500 रुपए लगेंगे। आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी खाते में वापस किया जाएगा। अगर मान लो ये निरस्त होती है तो ही वापस किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन पद्धति से। चलिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि हम पढ़ी चुके हैं 19/2/2025 है। और ऑनलाइन आवेदन भरने के संदर्भ में किसी जानकारी ये देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो दिक्कत करते हैं, कई परेशानी अगर हैं तो दूरभाष यहाँ पर दिया हुआ है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप इन पर इन चीजों को देख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यहाँ घोषणा पत्र आपका आ जाएगा। और अभी हम देख लेते हैं अनुशासनिक निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए एक बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि छोटी छोटी सी चीजों के लिए भी आप परेशान हो। यात्रा व्यय का भुगतान, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत ना हो को परीक्षा तथा साक्षात्कार मध्य प्रदेश शासकीय प्रचलन नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी। तो आप वो देख लीजिए कि कौन कौन किस स्थिति में आता है। ऑप्टिकल स्कैनर, परिशिष्ट 4 में ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली OMR शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनको देखें। किस तरह से आपको फॉर्म बनना है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। निर्गमन, OMR शीट पर नाम व अनुक्रमांक कैसे लिखना है, यहाँ पर पूरी चीजें दी हुई हैं। और प्रश्न संबंधी शिकायत, OMR शीट का लौटाना, मतलब आपको कहीं नहीं जाना, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। और इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की परेशानी ना। ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने उपरोक्त अनुसार सह लेखन की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट। अनुशासन व शालीनता, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, आप इसको भी देख सकते हैं। प्रवेश पत्र की उपलब्धता, प्रवेश पत्र की उपलब्धता भी आप ये वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से आप इसमें देखते जाएं। जो भी अपडेट रहेंगे आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्र पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR शीट आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से है, तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करिए, और जैसे इसमें आवेदन भरना शुरू हो जाए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए आपके पास ये योग्यता नहीं है और आपके किसी दोस्त के पास है तो आप उसे आवश्यक रूप से इन चीजों को बता दें। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।